सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। बड़ी एहसास खातून है, वो बुरा मना जाएगी। और वैसे भी मैंने यहाँ जामा मस्जिद की खतीब से बात की हुई है मौज़िन के लिए, तो ये सारी बातें टिकट वगैरह इकट्ठे कर लिए। जी ताईजान, वो तो सब हो गया। चलो फिर अमानुल्लाह। अब्बा जान, आपको यूं तन्हा छोड़कर जाने को मेरा दिल बिल्कुल नहीं करा। आप कहें तो मैं यहीं रुक जाऊं। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी पुप्पो जो हैं वो, उनकी ये आखिरी खुशी है। अगर तुम नहीं गए तो बहुत नाराज होंगी। आओ शाबाश, चलो। अब मैं क्या चाचा फौजी, इधर आ। मलाई वाली एक चाय लाना, ताजी बना के गर्मा गर्म। भाई साहब जी। हाँ हाँ यार तो पूरी भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, मना कर दो उसको, मैं नहीं चाय पीऊंगा। और यार कैसे नहीं पिएगा, तेरी मेरी सुलह हुई है, मलाई वाली चाय भी नहीं पिएगा। और सुने, सवारी आ गई। तो तुम बैठो, मैं देखता हूँ। सावे सावे नैरां दे, कुली चाहिए जी? आप रहने दे, मैं ले आता हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। ये सामान मुझे दे दे, मैं उठा लूँगा। चाचा छोटा बैग मेरे साथ। जी मेरा बोगी में। वहाँ साहब, वहाँ साहब, आपकी
मेहरबानी का तो मुआवजा भी नहीं दे सकते। भावलपुर से ट्रेन जाती तो हमें कभी पता ना चलता कि आप यहाँ हैं, समरसट्टा में। ये आपने क्या हालत बना ली अपनी माँ साहब। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने घर लौट जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। क्या सोचते रहते हो आखिर? कुछ नहीं मैडम। मैडम? अच्छा, तो अब तुम मुझे मैडम कहोगे। देखो भाई, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना सिद्दीकी साहब से, उस वक्त सिद्दीकी साहब गार्ड थे। एक दिन मुझे घुमाने ले गए ऐसे ही स्टेशन। अब वहां जो मुझे मिले कहे अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी है मैडम। तो उस वक्त मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये सब मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं, मैंने मैडम क्यों लगती हूँ। उस वक्त दुबली पतली लड़की सी थी जरा, लेकिन आज इतने सालों के बाद तुमने मैडम कहा है तो अब तो मैं वाकई मैडम लगती हूँ। तो आप ही बताएं मैं क्या कहूँ आपको। भाई ऐसा करो कि जो तुम चाहे। वैसे अगर तुम सिद्दीकी साहब को अपना भाई समझते हो तो मुझे भाभी कह लो, और अगर सिद्दीकी साहब को तुम अंकल समझते हो तो मुझे आंटी कह लो, और अगर मैं तुम्हें बहन जैसी लगती हूँ तो बाजी भी कह सकती हूँ, और अगर मैं तुम्हें माँ लगती हूँ तो अम्मी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, तुम आराम करो, बिल्कुल नहीं उठना यहाँ से, ठीक है? नहीं बेटा, हरगिज़ नहीं। सर प्लीज आप मुझे जाने दें, मैंने आपको पहले ही बहुत बहुत तकलीफ दी है, यही ना? अरे बेटा, तुम इस तकलीफ का मुआवजा अपनी दिहाड़ी में से कटवा लेना, ये तो ठीक है। हाँ अरे बेटा, हमें कोई तकलीफ नहीं।
इसे हम अच्छे नहीं लगते शायद। हाँ शायद। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा, हम तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं रखेंगे ना, लेकिन जितने अरसे के लिए तुम्हें डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करने, उतना अरसा तो रुकना पड़ेगा। आओ। अब्बा कुछ पता चला? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। जहाँ जहाँ मैं जा सकता था, तलाश कर सकता था, हर जगह पे गया हूँ, लेकिन हमाद बाबा का कुछ पता ही नहीं चला। अब्बा, मेरा दिल उनके लिए बहुत परेशान हो रहा है। शायद दिल से दिल का रिश्ता इसी को कहते हैं बेटा। उधर मौलवी साहब की तबीयत भी खराब है, कल शाम को पैगाम भी आया था। खैरियत है? अल्लाह करे खैर हो। सच याद आया, वो ईमान और हया लोग भी शादी से वापस आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे थे। जी। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अब्बा वो छत पे कपड़े फैलाने गई हैं। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। जी। अब्बा जी, ये दूध पी लीजिए। अब्बा जी, आप चंद दिनों में इतने कमजोर हो गए। मैंने कहा भी था मैं नहीं जाती। कोई कमजोर नहीं हुआ। मैं हया को कहती हूँ आपको मालिश कर दे, बल्कि मैं खुद ही कर देती हूँ। नहीं। अब्दुल्ला कहाँ है? पता नहीं अब्बा जी, मैं देख देती हूँ। आने दो। मैं से जा रहा हूँ। अब्दुल्ला जैसे ही आता है उसको मेरे पीछे भेज मगर आप दूध तो पी लीजिए। वापस आके पी लूंगा। अब्दुल्ला को भेज देना मेरे पीछे। नहीं? अब्बा जी खैरियत है ना? हाँ हाँ बेटा। हाँ। जीती रहो। अब्दुल्ला को भेज देना। ताजान, खैरियत है? आपने मुझे बुलवाया? तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, समझ नहीं आ रही कि किस तरह कहूँ। हालात ने मुझे यूं मजबूर कर दिया, लेकिन बाप भी हूँ। बाप की इज्जत, नामूस। ताजान, आप बात करें, क्या हुआ है? होनी तो ये बात घर की चार दीवारी में चाहिए थी, लेकिन वहाँ नहीं हो सकती थी। फिर खुदा के घर से बेहतर और कौन सी जगह? ताजान, आपके दिल में जो भी है खुल के कहें ताजान, बल्कि आप हुक्म करें मुझे, और इस यकीन के साथ कि आपको वो बात दोबारा दोहरानी नहीं पड़ेगी। ऐसे असूलन तो ये बात बड़ों और बुजुर्गों के दरमियान होनी चाहिए, और लड़की वालों के लाज से ये भी बात बनती है कि लड़के की तरफ से पहले बात होनी चाहिए।
लेकिन तुम्हारा बड़ा भी तो मैं ही हूँ। तुम्हारा तो हर रिश्ता मुझसे शुरू होता है, मुझ पे ही ख़त्म होता है। शाहजहान, शाहजहान, आप मुझे इससे पहले कभी इतने परेशान नजर नहीं आए। खुदा के वास्ते जो है खुल के बयान कर दें, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, सलामत रहे। मौली साहब कहाँ हैं? अब्बा जान तो मस्जिद गए। चलो खैर है, मैं वहीं मिल लेता हूँ। शाम को घर वापस जाते हुए निकट को साथ लेता जाऊंगा। ठीक है। बन जाओ पुत्र, दरवाजा बंद कर गिनो। वो अमीर ज़्यादा बहुत ज़िद्दी है। अब मुझे डर है कि उसकी कोई भी लफ्ज़िश मेरी बेटी के कोरे दामन को, उस पर किसी बहुतान का दाग ना छोड़ दे। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं ईमान का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। ये ना सोचना कि ये इस लड़के के डर से मैं जल्दबाजी में फैसला कर रहा हूँ। ये बात बेटे मेरे दिल में उस वक्त से पल रही थी जब तुम्हारे माँ बाप मरहूम चले गए और तुम्हारी परवरिश का जिम्मा मेरे पे पड़ गया। अलबत्ता वक्त ने मुझे मोहलत नहीं दी कि मैं ज़्यादा ऐसन तरीके से ये फ़र्ज़ सर अंजाम दे सकूं। नहीं तो मैं अपने घर से किसी दूसरे बुज़ुर्ग को तुम्हारा वकील करता और उसके ज़रिए जो तुम चाहते उसके मुताबिक होता। बहरहाल अब भी तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी एहसान या सादतमंदी की वजह से हाँ करो। तुम्हारा फैसला तुम्हारे ही हाथ में। आप कैसी बातें कर रहे हैं ताईजान? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने माँ बाप से बढ़ के मेरी परवरिश की, हमेशा मेरे हर फैसले की आज़ादी का हक दिया, मेरे वालिदैन से बढ़ के मेरा ख्याल रखा। फिर बताओ, तुम्हें ईमान बतौर शरीके हयात कबूल है? ताईजान, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं होगी कि आप मुझे अपनी फर्जंदगी में कबूल कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया। अगले महीने की पहली जुमेरात को तुम्हारा और ईमान का बाकायदा निकाह होगा और इसके बाद हम ये भी फैसला कर लेंगे कि निकाह के बाद रुखसत होकर ईमान तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी। फिलहाल तुम दोनों को पुराने हुजरे में मुंतकिल होना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द मुस्तकिल बंदोबस्त भी हो जाए। वाह मौलवी साहब वाह, बहुत खूब। तो आपने फैसला कर ही लिया, मुबारक हो। अब्दुल्ला तुम जाओ, मैंने शाकिर से बात करनी। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मौलवी साहब। तुम क्या चाहते हो शाकिर कि मैं हाथ पे हाथ धरे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देखूं? तुम खुद एक बेटी के बाप हो और तुम्हें पता है कि बेटियों का दामन कितना कोरा है। और फिर इस माशरे के अंदर एक मौलवी की बेटी, उसके दामन को तो एक गर्द आलूद हवा भी आलूदा कर सकती है।
तुम चाहते हो कि ईमान सारी जिंदगी ऐसा ही निशान अपने माथे पे सजाए, पल पल मरती रहे? मौलवी साहब नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब। मैं भी एक बेटी का बाप हूं और इसी नाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बार हमाद बाबा की तरबियत और खानदान को हमाद बाबा की जात से अलग करके देखते तो आज आपका फैसला वो ना होता जो आपने किया है। फैसला हो चुका है शाकिर, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी राह में दीवार नहीं बल्कि रास्ता देने वाला दरवाजा बना। ईमान, ईमान, क्या बात है? तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? तुम दोनों तो शादी पे गई थी ना? ना पूछे। क्यों, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों को देखकर तो मुझे परेशानी हो रही है। खबर ये है कि आपके हम्माद भाई ने अब्बा जान की मस्जिद में बाजमात नमाज शुरू कर दी है। क्या? हम्माद भाई और नमाज? ईमान के लिए? क्या पता ईमान के लिए, अल्लाह के लिए, या फिर क्या? अब्बा जी के लिए। इतनी तब्दीली हम्माद भाई में, बाहर इश्क। लेकिन वो होते कहाँ हैं? कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? इस बात का भी पता चल गया है, और सच तो ये है कि उसी दिन उनके जज्बे की शिद्दत का एहसास हुआ। सिर्फ मुझे ही नहीं, ईमान आपी को भी और अब्दुल्ला भाई को भी। लेकिन कहाँ है वो? बताते क्यों नहीं हो तुम दोनों? ईमान कहाँ है वो? निघत आपी, आपके हम्माद भाई रेलवे स्टेशन पर मजदूरी कर रहे हैं। कुली बन गए हैं वो, लोगों के सामान उठाते हैं। क्या कह रही हो तुम? हम्माद भाई रेलवे स्टेशन पे कुली बन गए? सुन रही हो तुम ईमान? हमाद, ये तुम्हारे लिए। ये क्या बात है? मैंने शलवार कमीज का एक जोड़ा मंगवाया था तुम्हारे लिए। लेकिन हमाद, रख लो। रख लो। हमाद, क्या हुआ? इधर देखो। कुछ नहीं सर। क्या हुआ हमाद? मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मैं आप लोगों का कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। फिर भी आप लोग मेरा इतना ख्याल करते हैं कि जाने बगैर कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मुझे इतना प्यार ना दें, इतना प्यार ना दें कि मैं उसे सहार ही ना सकूं। प्लीज। साहब जी, गफूर और खैरू आए हैं। हाँ, वो हमाद से मिलने आए होंगे, उन्हें भेजो। अच्छा, तो मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। ठीक है। सलाम साहब जी। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा बहुत ठीक हो गया है। तुम लोग आपस में गपशप करो, मैं चाय भिजवाता हूँ। सोनिया, तू तो मेरा तराई कट छड़िया सी यार।
बहुत 212 तू तो बिल्कुल ही ठीक ठाक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ डियर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान अपनी जगह पर ठीक है। भाई हमाद के नाम पे जितना भी बिजनेस एस्टेब्लिश है, चाहे आर्जी तौर पर सही, लेकिन किसी ना किसी को इसका सिग्नेटरी तो बनाना ही होगा। लेकिन अगर हम उनके कहने पर हमाद की पोस्ट खाली जाहिर कर देंगे तो क्या इस तरह हम अपनी मेजॉरिटी नहीं खो देंगे? Why don't you understand? जानता हूं, लेकिन हम उनके इस मुतालबे को ज्यादा देर तक टाल नहीं सकेंगे। आज तो कोरम पूरा ना होने की वजह से बहस नहीं हो सकी, लेकिन अगली मीटिंग में वो लोग इस इशू को जरूर उठाएंगे। फिर इसका हल क्या है? हल हमाद को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि हमाद ही है जो अपने रिप्लेसमेंट में हमारा कोई आदमी डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। लेकिन खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम उस दिन स्टेशन पे क्यों आई थी मुझसे मिलने? ऐसी क्या बात थी आखिर? प्लीज चुप नहीं रहो। मौलवी साहब के घर तो सब खैरियत है ना? मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया। भाई आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? खुदा के लिए अपनी जबान खोलिए भाई। कौन है वो खुशनसीब जिससे ईमान की शादी हो रही है? उसका चचा साथ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? लेकिन अब्दुल्ला तो तेरा बड़ा हो जाए भाई, तेरा बड़ा हो भाई। अल्लाह तेरी यारी। बिस्मिल्लाह। ओ यार खैरू, बहू तेरे साथ नहीं था? नहीं, क्यों? यार वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सदीकी साहब उसे लब रहे थे। उधर से मौसम भी कुछ ठीक नहीं है यार। ये तो तू ठीक कह रहा है, पर गफूरे, बहू तो मेरे बगैर यहाँ से कभी बाहर ही नहीं गया। अल्लाह खैर करे। वो चल तू बैठ आगे में, आजा। बिस्मिल्लाह। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चल यार। बेटे मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अब्दुल्ला से की है। आपका हर फैसला मुझे दिलो जान से कबूल है। मैं आपके किसी फैसले से नाखुश हो ही नहीं सकती। राजन, मैंने सोचा कि मस्जिद वाले हुजरे में मुंतकिल हो जाऊं। हाँ अब्दुल्ला, तुम्हारा ये बहुत ज़ेब और ऐसा फैसला है कि शादी होने तक तुम हुजरे में मुंतकिल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़।
हमाद भाई रेलवे स्टेशन पर मजदूरी कर रहे हैं, कुली बन गए हैं, वो लोगों के सामान उठाते हैं। मेरे महबूब की सूरत में रब देख। दीन का और मजहब का मसला नहीं है, ये माशी और उसकी दार की मामला, ऊंच नीच का मामला। बगावत है, जुनू है, हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा ताबीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है। वो गफूर है, वो बहू तो मसीत में भी नहीं है। मसीत में नहीं है? तो चल देखते हैं यार। आया बाहर ईमान बारिश में भीग रही है, उसकी तबीयत भी खराब है, जाओ उसको लेकर आओ अंदर। बाहर? हाँ। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत।